फिर उम्मीद ये लगानी पड़ती थी कि कैमरा पैन जब होता है स्टैंड्स की तरफ तो हमारी शक्ल ना दिख जाए, कि पता चले घर पे माँ बाप ने देख लिया, अरे बेटा कहाँ थे तुम। बिल्कुल, और उठा दिया है ऊपर, चांस हो सकता है, और ये ड्रॉप। ये मुश्किल था और चोटें लग रहे हैं मुझे फील्डर। ये देखिएगा छाती पे लगी है गेंद, ये आसान नहीं होता है ना, और खास तौर पे जब आप इस तरह से साइडवेज पीछे की तरफ दौड़ रहे हो ना, या डायगनली दौड़ रहे हो, तो ये कैचेस लेना जब स्वर्ल करती है गेंद, आसान नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, देखो तेज से भागे और राइट इन द सन, एंड ही इज कंप्लीटली मिसजज्ड दैट। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे कैचेस जो है ना, थोड़ा सा स्वीपर कवर का फील्डर जो बाहर से अंदर की तरफ दौड़ के आ रहा है ना, उसके लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है इस तरह के कैचेस लेना। रमन भाई, क्या ये पॉइंट का फील्डर ये कैच ले सकता था? वो भी एक ऑप्शन है, क्योंकि जब आप पीछे या साइडवेज दौड़ रहे हैं ना इस तरह से, तो बॉल का जो स्वर्ल है वो आपके लिए गेज करना, अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। 6 रन नवदीप के बल्ले से, डाउन द ग्राउंड एक बड़ा शॉट। बाजुओं का दम देख लीजिए नवदीप का, एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग आर्म दैट ओवर लॉन्ग ऑफ। 112वां छक्का इस टूर्नामेंट का। रसल, एंड्रे रसल की याद दिलाते हैं ये, देख लीजिए, फोर आर्म्स और बिल्कुल पावर, स्मैश्ड इट, बिल्कुल टॉप जो हम एंड्रे रसल को देखते हैं आईपीएल में करते हुए। देखिए इनके ये देखिए, तभी तो यहाँ पे निराशा है भोजपुरी दबंग से खेमे में। स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, और स्क्रिप्ट ये क्या, खेल की स्क्रिप्ट है। 28 पे पहुंच गए नवदीप, स्ट्राइक रेट 200 का है, क्योंकि 14 गेंदों में 28 रन आए हैं इनके नाम। अगर आप गेंदबाज हो ना, अगर आप गेंदबाज है ना, तो आप नवदीप के खिलाफ इस समय आइडियली आप यॉर्कर ढूंढेंगे, क्योंकि उनका जो सेटअप बना हुआ है ना, वो थोड़ा सा आड़े बल्ले से शॉट खेलने का सेटअप बना हुआ है। 28 रन 15 गेंदों में नवदीप, और कीपर को उन्होंने ऊपर बुला लिया है विक्रांत ने। उसकी वजह ये कि स्टेप आउट कर रहे थे, अपनी बैटिंग क्रीज से ना बाहर निकल कर खेल रहे थे गेंद की पिच तक पहुंचने के लिए। कीपर ऊपर आए हैं, इसलिए अब थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ेगा, पर कीपर ऊपर आ गए, इसलिए गेंदबाज के लिए मुश्किल ये कि डाउन लेग गेंद नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि कीपर के लिए फिर पकड़ने का कोई चांस ही नहीं है। अब देखना पड़ेगा क्या नवदीप विक्रांत को स्वीप करते हैं। जी हां, बिल्कुल करते हैं। स्लोअर गेंद और पूरा फायदा उठाया नवदीप ने। और एक गेंद पहले मैं यही कह रहा था कि ये मत कीजिएगा, कि लेग स्टंप लाइन मत डाल दीजिएगा। कीपर तो मूव कर गए, लेकिन नवदीप ने कहा आप इंतजार कीजिए, पहले बॉल बाउंड्री से लेकर आइए। ये देखिए स्लोअर बॉल थी, पर दिशाहीन थी। फाइन लेग ऊपर, 4 लिखे हुए थे उस पर, और वहीं भेजा है। देखिए नवदीप को मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा, इन्होंने पिछले गेम्स के फुटेज देखे हैं और ये शॉट डिवेलप किया है। आज पहली बॉल से वहां कोशिश की कि मैक्सिमम रन्स वहां मिलते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वही एग्जीक्यूट करने के लिए, और कंफ्यूज करते हुए 13 रन सिर्फ 4 गेंदों में लेके। ये मौका बन जाएगा बैकवर्ड पॉइंट पे, इस बार कैच लपका गया है, कोई गलती नहीं करी गई है, और विकेट विक्रांत के नाम। ये बड़ी विकेट है, नवदीप की विकेट है, जो आक्रामक क्रिकेट खेल रहे थे, उनको जाना पड़ेगा वापस। जी हाँ, हल्की सी छोटी गेंद चढ़ा दिया उन्होंने ऊपर, और बहुत ही अच्छा कैच। इजी कैचेस नहीं होते हैं ये। आदित्य फिर से एक और अच्छा कैच लेते हुए, और नवदीप अपना पूरा काम करके एक इंपैक्ट इनिंग्स खेल के 32 रन्स ऑफ 17 बॉल, 75 for 4।
और अब सिद्धांत आ गए हैं बैटिंग को, सिद्धांत मुले। और नवदीप अब शरद खेलकर के लिए भागेंगे। जी हाँ, अगर आप भोजपुरी दबंग के फैंस हैं तो ज़्यादा चिंतित मत होइए, नवदीप आउट हो चुके हैं, अब बैटिंग नहीं कर सकते हैं, वो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है बतौर रनर। ये देखिए इस तरह से उनका विकेट गिरा था, पर ये अच्छा कैच है जो आदित्य ने पकड़ा। एक बार फिर गेंद स्वर्ल कर रही थी, पर ये होता है ना जब आप पीछे से आगे की तरफ दौड़ रहे हैं तो स्वर्ल को आप मैनेज कर सकते हैं। शॉट है जी, ये पहली गेंद का सामना किया ये सिद्धांत ने और 6 लगाए वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 81 for 4 after 9. और ये देखिए बड़ी बड़ी इमारतें, शुरुआत शुरू हो रही है मुंबई हीरोज की। नवदीप का इसमें बड़ा भाग, बड़ा सहयोग दिया है इन्होंने इस इमारतों को बिल्ड करने के लिए। 19 रन का ओवर था पिछला ओवर, जो 9वां ओवर डला है पारी का, सबसे महंगा ओवर रहा है भोजपुरी दबंग के गेंदबाजों की तरफ से। विकेट भले गिरा हो नवदीप का, लेकिन 19 रन आए और क्या शॉट खेला भाई सिद्धांत मुले। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, क्या 6 लगाया उन्होंने। क्या शरद खेलकर अब कुछ उसी तरह का काम दूसरे छोर से कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा लगा सिद्धांत मुले पीछे नेट्स करके सीधे आए हैं और ये पंच कर दिया है मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए। पुल शॉट इनका फेवरेट शॉट है शरद का। इनकी आंखें देख लीजिए, पूरे कमिटेड है, पूरे फोकस है ये आज। ये क्या करारा शॉट मारा है इन्होंने 4 रनों के लिए। हल्का सा वो बायां पैर जो है ना वो गेंद की लाइन से बाहर किया ताकि फिर वो बॉडी खुल जाए और जो हाथों का फ्लो है ना बॉल की तरफ वो पूरा ला पाए शॉट के अंदर। क्या बात है जी, पंच्ड अवे फॉर 4, वेल डन। लास्ट 15 गेंदों में जिस हिसाब की बैटिंग मुंबई हीरोज ने की है, अब देखिए 93 पहुंचेंगे अगर इस रन रेट से गए तो। मुझे लगता है 100 रन जिस हिसाब से खेल रहे हैं रमन भाई, मुश्किल नहीं होना चाहिए। इनकी तो उम्मीद यही होगी। ये बेहतर है, ये बेहतर सोच है गेंदबाज के द्वारा। मनमोहन के द्वारा वाइड की मांग कर रहे हैं पर जी नहीं, वाइड है नहीं है। अच्छी गेंदबाजी है मनमोहन के द्वारा। हल्की सी लेंथ पीछे खींची, कंधा डाला और लाइन ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखी। देखिए डबल ब्लफ किया मनमोहन ने यहाँ। शॉट थर्ड मैन ऊपर है और पॉइंट भी। ये एक और मौका बन सकता है, एक और विकेट का मौका है और विकेट मिलेगी। अच्छा कैच पकड़ा गया है, पर ये मैं बात करता हूं बार बार, जब आप गेंद की तरफ जा रहे होते हैं ना पीछे से आगे, तो आपके लिए कई बार उसकी जो स्वर्ल है उसको कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाता है फील्डर के लिए। और ये देखिएगा इसी वजह से इस कैच को अंजाम दिया है उदय ने। बहुत ऊपर गई थी ये और बिल्कुल कंपोज्ड। शायद उंगलियों में उनकी चोट आ गई। शरद खेलकर 8 पे 85 for 5। और आ गए हैं शबीर अहलुवालिया। ये देखिए 11 इनका बेस्ट। ज़्यादा कुछ मौका नहीं मिला इनको, बट ये भी लंबे लंबे छक्के मारते हैं रमन भाई। या इनमें दमखम है वो बड़े शॉट्स खेलने का। और
उन बड़े शॉट्स की ज़रूरत है अभी मुंबई हीरोज़ को। 85 पर 5, 3 गेंदें पारी में बची हैं। यहाँ पे आपको चाहिए वो 2 या 3 बड़े हिट्स। अगर आपको 100 तक पहुँचना है ना, तो यहाँ पे आते ही बल्ला चलाना पड़ेगा। पिछली गेंद पे कैच लेते हुए उदय, उंगलियों में उनके चोट लगी, लेकिन विकेट की चोट दी है। अहम विकेट निकाला है वहाँ पे शरद केलकर का। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ा अच्छा कैच लिया उन्होंने। जैसे कैचेस विन्स मैचेस, और रन्स को भी डेंट लगा देता है, और यही हुआ। 2 कैचेस अच्छे लिए हैं। चलिए, मनमोहन अच्छी गेंदबाजी करिए, 2 विकेट निकाले उन्होंने। अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं, केवल 12 रन दिए इस T10 फॉर्मेट में ना। आप ये गेंदबाजी के आंकड़े किसी भी दिन ले लेंगे। बाउंड्री राइडर मौजूद है और कैच लेते लेते चूके हैं। और मैं फिर वही बात करूंगा कि बाउंड्री रोप पे कैच लेने का अंदाज जो था ना, रिप्ले पे एक बार फिर देखिएगा। 2 रन मिले। जी हाँ, अभी आपने जिक्र किया था रिवर्स कप, और ये देखिए आसान नहीं था ये कैच। वाइड बॉल, और ये देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक और रन चुला लिया। और सिद्धांत मुले आ गए हैं स्ट्राइक पे। एक गेंद खेला है और एक छक्का मारा है उन्होंने, और 2 बॉल बाकी है। मुझे लगता है कि इस विकेट पे 90 रन बहुत ही अच्छा टोटल है अब तक का। देखिए, मुंबई हीरोज की खेमे में तो प्रार्थनाएं यही चल रही होंगी कि वो बड़े शॉट्स देखने को मिले। पर जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ तन्मय कि ये सतह जो है ना, थोड़ी सी धीमी खेल रही है। यहाँ पे 90-95 भी एक अच्छा कंपेटिटिव टोटल है। ओवर द टॉप खेला है, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से कम 2 रन होने चाहिए। और 2 रन मिलेंगे। ये देखिए फुलिश गेंद थी, कवर्स के ऊपर उठा दिया था, टाइमिंग नहीं थी, और फील्डर शायद स्लिप हो गए। और आखिरी गेंद, अब तक 10 रन आए इस ओवर में। ऐसा लग रहा है हल्का सा क्या क्रैम्प फील कर रहे हैं वहां पे सिद्धांत। ऐसा ही लगा, शायद क्रैम्प अप कर रहे थे, इसीलिए स्ट्रेच करने के लिए विकेट कीपर का सहारा लिया। आखिरी गेंद, और टॉप एज लग के 4 वैल्यूबल रन्स। स्ट्रीकी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। 95 for 5 आफ्टर 10। 14 रन का ओवर बना ये। देखिए, पिछले ओवर के अंदर 19 रन आए थे, उसके बाद अब एक और ये महंगा ओवर जाता हुआ 14 रनों का ओवर था। यानी आखिरी 2 ओवर्स में रन आए हैं। और मैंने बहुत बार कहा है कि डेथ ओवर्स के अंदर जो एज है ना, वो शायद कई बार सबसे प्रोडक्टिव शॉट हो जाता है। जी हाँ, सिद्धांत ने 3 बॉल में 12 रन मारे हैं। शायद इनको सेकेंड इनिंग्स में हम ओपनिंग में देखेंगे। बैटिंग कार्ड पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं। देखिए, जो मोमेंटम बनाना इनिंग्स का, वो राजा भरवानी और नवदीप के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी उसकी वजह से आया। वो 34 रनों की जो पार्टनरशिप थी, वहां से मोमेंटम बढ़ा। नवदीप ने करारी बल्लेबाजी करी, 32 रन बनाए, और उसके बाद सिद्धांत ने वो फिनिश दिया। 3 गेंदों में केवल उन्होंने 12 रन जोड़ दिए। और ये देखिए भोजपुरी दबंग्स का बॉलिंग कार्ड। परवेश टॉप स्पेल, और मनमोहन 2 विकेट लेके, और 8-2-3